हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट, ये आप लोगों के लिए नाइन्थ क्लास का वीडियो है जिसमें कि 1.1 मैंने पहले वाला में डाला था वीडियो में। अब 1.2 है, इसमें पूरा कंप्लीट 1.2 आपको मिलेगा, जिसमें कि क्या होगा कि आप पूरा का पूरा सीख सकेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है सत्य असत्य। सत्य असत्य का मतलब इसमें कारण के साथ आपको बताना है कि ये क्यों सत्य है क्यों असत्य है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो चूंकि हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या में दोनों होता है, क्या क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। तो यहाँ पे प्रत्येक अपरिमेय संख्या कह रहा है कि यहाँ देखिए परिमेय और अपरिमेय मिलकर के वास्तविक संख्या बनाता है। तो यहाँ कह रहा है कि अपरिमेय एक वास्तविक है, तो रियल में हम देख रहे हैं कि अपरिमेय किस में आता है, वास्तविक संख्या में। तो कारण लिखेंगे वास्तविक संख्या में परिमेय एवं अपरिमेय दोनों संख्याएं होती है, दोनों संख्याएं होती है, यही मेन कारण है। उसके बाद कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो अगर हम m को प्राकृत संख्या लिखते हैं तो 1 2 3 डॉट 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 जो भी आता है, और हम संख्या रेखा जानते हैं कि संख्या रेखा किस टाइप का होता है। संख्या रेखा में होता है 0 1 2 3 4 5, RHS की तरफ होता है ये पॉजिटिव होता है, और इधर LHS की तरफ होता है नेगेटिव, यानी -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3 4 5 6 7 इधर चलते रहेगा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ प्राकृत संख्याएं तो होती है, प्राकृत संख्या है इस पर, लेकिन रूट में रखने पर क्या होता है। रूट में अगर हम लोग 1 को रखें तो 1 होगा, अगर 2 को रखें तो √2 ही होता है, √3 को रखें तो √3 ही होता है, √4 को रखेंगे तो 2 होगा। लेकिन सारा का सारा होगा, रूट में तो कोई संख्या नहीं आ रही है, और आ भी रही है तो सब पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव तो आ नहीं रहा है, यानी कि माइनस वाली संख्याएं नहीं है। इससे पता चलता है कि प्राकृत संख्या तो माइनस में होती नहीं है, अतः यह कथन क्या है, असत्य है। असत्य होने का कारण, तो इसका मेन कारण क्या है कि ऋणात्मक संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं होता। कारण में है प्राकृत संख्याओं का वर्गमूल प्राकृत संख्याओं का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है, अब प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ देखिए अभी तुरंत हम बताएं कि वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या में दोनों होता है, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है, और यहाँ बोला जा रहा है कि वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय होता है, जबकि ऐसा नहीं है। अपरिमेय के साथ साथ परिमेय भी होता है, तो यहाँ लिखेंगे ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। क्यों होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्याएं भी होती है। कारण, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्याएं भी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो हम लोग पहले धनात्मक पूर्णांक समझ लें। धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक में क्या आता है, 1 2 3 4 5 ये सारा आता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक जितने भी हैं इसका वर्गमूल निकाल के देखते हैं। 1 2 का 2, 3 का 3, 4 का 2। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल निकाले तो ये अपरिमेय नहीं होता है। अपरिमेय के साथ साथ क्या होता है, परिमेय भी होता है, मतलब प्राकृत संख्या के रूप में भी आता है।
तो यहाँ कह रहा है कि नहीं, तो यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग इसका उदाहरण दे सकते हैं √4 का। √4 एक ऐसी संख्या का उदाहरण है जिसका कि वह वर्गमूल क्या होगा, परिमेय होगा। ठीक है, और इससे क्या पता चलता है कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, परिमेय भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ना, अपरिमेय हम लोग जानते हैं कि रूट में होता है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रूट से बाहर भी आ रहा है, वर्गमूल भी निकल रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि ये कहना गलत है, अर्थात अपरिमेय नहीं होता। इसका उदाहरण क्या है, √4 है, फिर √9 का वर्गमूल 3 है, √16 का 4 है, ये सारा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। तो हम लोगों को अगला क्वेश्चन क्या है, हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर दिखाइए कि √5 को हम कैसे निरूपित करते हैं। तो √5 को निरूपित करने से पहले अगर हम लोग √2 सीख लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। √2 सीखने के बाद √5 करना आसान है। ठीक है, ऐसे हम केवल √5 वाला सिखाते हैं, पहले आपको इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। √5, चूँकि हम लोग √5 जान रहे हैं कि √5 √4 के बाद आता है, तो √4 का वर्गमूल √2 होगा, तब √5 का निकालना है। यानी हम जान रहे हैं कि √2 यानी √4 का वर्गमूल 2, यानी कि अगर हम संख्या रेखा पर दर्शाएं √5 को तो 2 से वो आगे होगा, याद रखना है। √4 का जो मान यानी √5 का जो मान होता है वो √4 से अधिक होता है। अर्थात हम लोग √4 का मान यानी कि हम √5 का मान जब लिखेंगे तो ये 2 से आगे होगा। 2 से आगे का मतलब संख्या रेखा पर जो 1 2 आता है उससे आगे होगा। तो इसको बनाना कैसे है, बहुत ही आसान तरीक़ा से मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ज़रूर आसानी से सीख जाइएगा। सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन खींचे। इस लाइन में क्या है, संख्या रेखा का लाइन ही है, तो इसमें हम एक पॉइंट अपने से लेंगे यहाँ पर 0, और इस पे एक यूनिट, एक इकाई अपने मन से कोई भी एक इकाई हम लोग यहाँ मान लेंगे, एक इकाई। तो एक इकाई हम लोग इधर से लेते हैं, 1 2, चूँकि 2 से आगे बनाना है तो 2 से आगे चले जाएंगे हम लोग यहाँ तक, 3 और इधर ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो एक इकाई इधर भी दिखा सकते ताकि एहसास हो कि संख्या रेखा है ये। तो यहाँ -1, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। तो हम लोगों का जो √5 होगा वो 2 से आगे होगा, जस्ट आगे। तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या बोले, एकक जो भी अपना माप लेना है 150 सुई से वो ले करके रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इसी जगह थोड़ा सा छोटा बड़ा करके बना सकते हैं। 2 पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आप इससे भी बना सकते हैं या प्रोटेक्टर से भी, चांद से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनता है। अब इस 90 डिग्री के एंगल में कोण में क्या करेंगे, जितना यूनिट हम लोग यहाँ लिए थे, जितना यूनिट यहाँ लिए थे उतना ही यूनिट आपको इधर काटना है, प्रतिच्छेद करना है इस जगह। ठीक है, अब इस प्रतिच्छेद बिंदु का कुछ भी अपने मन से नाम रख सकते हैं। इसका नाम रख देंगे A, ठीक है, ये रख देते हैं। और इस पॉइंट जो B का 2 का पॉइंट है वहाँ रख दिए B। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को इससे मिला देंगे। ठीक है, मिला देने के बाद इसको फिर हम लोग यहाँ से यहाँ तक मापेंगे कितना बड़ा है। अब मापने के बाद यहाँ से जहाँ ये नीचे कटता है, मतलब यहाँ से लेकर के हम लोग नीचे तक गए, जहाँ ये कटा ठीक उसी जगह √5 होगा।
इस तरह से हम संख्या रेखा पर √5 को दर्शाते हैं। अब दूसरा संख्या रेखा पर √5 का मान वो कैसे आया वो हम बताते हैं, ठीक है। तो समझिए, आप लोग ध्यान से समझिएगा, इसका तो ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे मिटा सकते हैं। अब यहाँ प्रूफ क्या है, देखिए पहले हम लोग ABO एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर है ना, राइट एंगल है, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOB में। समकोण त्रिभुज AOB अगर हम लेते हैं तो हम यहाँ लिए थे 1, यहाँ पर 1 लिए थे, यानी यहाँ से यहाँ का मान कितना हो गया 2, और यहाँ से यहाँ हम लोग एक यूनिट लिए थे, जो इकाई इधर लिए थे वही इकाई यहाँ लिए थे। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि AB का मान 1 और BO का मान ले लेते हैं कितना 1 + 1, यानी एक इकाई और एक इकाई, तो 1 + 1 हो गया 2। और हम लोगों को यहाँ करना क्या है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय से, इस प्रमेय से क्या करेंगे, इस प्रमेय से, एक मिनट चेक कर लेते हैं, ठीक हो रहा है। इस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में क्या है कि इस प्रमेय से हम लोग लेते हैं कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला। हम लोग जानते हैं कि कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान क्या है यहाँ पे OA, लंब का मान है वहाँ AB का स्क्वायर और उधर BO का स्क्वायर। तो AB का मान कितना है 1 का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर, तो 1 और 2 दूनी 4, यानी कि √5। तो यही जो OA है, यही OA का वैल्यू ही हो गया √5, यानी यहाँ से यहाँ, तो यही रेखा हम लोग नीचे लाए हैं, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान हो गया √5, ठीक है। इस प्रकार ये प्रूफ होता है। अब इसके बाद वर्गमूल सर्पिल की रचना करना। अगला क्वेश्चन है वर्गमूल सर्पिल। वर्गमूल सर्पिल मतलब, इसमें आपको बना के मैं दिखा रहा हूँ वर्गमूल सर्पिल क्या होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वर्गमूल सर्पिल आपको हम बता रहे थे अभी कि √5 से पहले √2 का रचना करना है, तो बस उसी टाइप का सवाल ही है, तो ध्यान से समझना है, समझ में आसानी से आ जाएगा। वर्गमूल सर्पिल के लिए सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा एक तो खींचे, और इस संख्या रेखा पर कोई एक इकाई ले लेंगे हम लोग, जितना लेना हो अपने मन से, ठीक है। पहले एक पॉइंट लेते हैं बीच में 0, और इस पॉइंट से हम लोग लेंगे यहाँ एक यूनिट 1, आगे ले लेंगे, बस ऐसे जनरली लेना ज़रूरी नहीं है लेकिन ले लेंगे, इधर भी ले लेंगे, बस इसका मान 1, इसका 2, इसका -1। अब इस 1 पर 90 डिग्री का एंगल खींचेंगे। तो 90 डिग्री का एंगल अगर आप ऐसे बनाते हैं तो उसमें रफ हो जाएगा, तो एक काम करेंगे हम लोग बनाएंगे इससे, चांद से, प्रोटेक्टर से। अब इस 90 डिग्री में करना क्या है, इस 90 डिग्री में जो यूनिट आप यहाँ लिए थे उतना ही यूनिट आपको यहाँ लेकर के कट करना है, ठीक है। कट करने के बाद जिस जगह पे ये कटा वहाँ पे आपको मिला देना है, मिल गया। फिर अब इस पॉइंट पर, जब हम इस पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ होता है ये जो आया, ये √2 का मान है। कैसे, तो देखिए 1 और 1, पाइथागोरस प्रमेय से 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, इसको हम यहाँ प्रूव करके दिखा देंगे। इसके बाद यहाँ 90 डिग्री का फिर एंगल खींचना है आपको इस जगह, इस जगह खींचना है, जिस रेखा पर 90 डिग्री होना चाहिए उस रेखा पर, ठीक है।
इसके बाद जितना यूनिट आप यहाँ काटे थे 1 यूनिट, वही यूनिट आपको यहाँ कवर करना है इस जगह, ठीक है। फिर इसको मिला देना है इससे, तो जैसे यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ हो जाता है ये √3, ये वाला जो वैल्यू होता है ये √3 का। इसके बाद फिर 90 डिग्री एंगल बनेगा। हाँ खोला तो नहीं, इसके आगे अब √3 के बाद फिर 90 डिग्री का एंगल यहाँ जो हम किए थे अभी, तो इसको फिर यहाँ से मिला देना है, ठीक है। अब फिर 1 यूनिट ही काटना है, जो यूनिट हम लोग यहाँ ले रहे थे, ठीक है। वही यूनिट लेना है जितना यूनिट हम लोग यहाँ लिए थे, एक एक यूनिट जो लेते जा रहे हैं, ठीक है। फिर इस यूनिट को यहाँ से मिला देना है इसको, √3 के बाद आ जाता है ये √4, फिर 90 डिग्री का एंगल लेना है, और उसके बाद फिर एक यूनिट काटना है, जो यूनिट हम लोग यहाँ लिए थे। फिर इसको मिला देना है, इसके बाद फिर उसी तरह यहाँ पर ऐसे लेना है। तो इस तरह से लेते जाना है, आपका वर्गमूल सर्पिल तैयार हो जाएगा। आप जहाँ तक ले सकते हैं। तो वर्गमूल सर्पिल में यहाँ देखिए हम बता रहे थे कि इसको प्रूफ करेंगे कि √2 किस साइड से है। इसको फिर यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, रेड से बनाएंगे तो यहाँ पे 1 है, ये 1 है, ये 1 है, और ये हो जाएगा √5। तो आप यहाँ पे बता रहे थे यहाँ O, यहाँ ले लेंगे A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, यहाँ E। तो कैसे प्रूफ होता है? सबसे पहले समकोण त्रिभुज यहाँ पर है, तो लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज ABO में। वीडियो चल रहा है कि नहीं रे भाई? चल तो रहा है, देखिएगा कहीं छूट जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। समकोण त्रिभुज ABO में अगर हम लेते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, हम लोग लेंगे OA बराबर होगा AB² और फिर BO²। AB का मान 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 हो जाएगा √2। ठीक है, देखिए √2 यहाँ से यहाँ OA का वैल्यू आ गया। अब अगर हम मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज लेते हैं इस जगह का CAO, तो समकोण त्रिभुज CAO में CAO लेते हैं तो हम लोग लेंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, फिर पाइथागोरस प्रमेय से, इस प्रमेय से अगर हम लोग लेते हैं तो OC लेंगे, OC का हो जाएगा CA² और AO²। तो CA का मान है यहाँ 1 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा √2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का √2 होगा, तो यहाँ √2 का 2 होगा तो √3, तो इसका वैल्यू √3 हो गया। इसी तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे तो सारा का मान प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का ये चैप्टर इसमें कंप्लीट हो गया। 1.2 9th क्लास का यूनिट 1 का दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, और ऐसे ही मैं पढ़ाते रहूँगा, हर यूनिट बाय यूनिट, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाऊँगा। ठीक है, और जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो या कहीं पर लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप बता सकते हैं, हम हर कमेंट का जवाब रिप्लाई करेंगे। ठीक है।